हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन के बेस पर जो न्यूमेरिकल हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज है सेकंड पार्ट। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देर करते ना हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि गति के नियम पर आधारित है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक मीनार यानी किसी हाइट से, यानी मीनार की क्या बात कर रहे हैं, किसी हाइट की बात कर रहे हैं। एक मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर, एक मीनार की चोटी से क्या हुआ है, एक पत्थर को फेंका जा रहा है, यानी किसी हाइट से, मान लो किसी बिल्डिंग से आप ऊंचाई से फेंक रहे हैं। तो 4 सेकंड के बाद वो पत्थर क्या होता है, पृथ्वी से टकराता है, यानी 4 सेकंड के बाद वो अर्थ पर आ जाता है। तो आपको बतानी है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो गति के नियम से यहाँ पर कौन से इक्वेशन की बात की जा रही, मैंने आपको बताया था जब भी ऊंचाई की बात करेंगे तो कौन सा त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। कौन सा त्वरण लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, जब आपको त्वरण नहीं दिया होता है। ठीक है, जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे फेंका जाए या नीचे से ऊपर फेंका जाए। जब ऊंचाई से नीचे फेंका जा रहा है यानी गुरुत्वीय त्वरण किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि वो अर्थ की ही डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। गुरुत्वीय त्वरण में हमेशा एक बॉडी अर्थ काम करती है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हम न्यूमेरिकल में इसको 10 मानते हैं, 10 मेजर करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगेगी, मैंने आपको कल तीनों इक्वेशन डिस्कस की हुई थी, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ पर, इक्वेशन नंबर, क्योंकि टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर। जो आपकी इक्वेशन लगेगी वो इक्वेशन नंबर थर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको दिया हुआ है। तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी, सॉरी सेकंड वाली, हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि एस क्या होता है, जब भी किसी ऊंचाई की बात करें या दूरी की बात करें, हमेशा एस की बात करें, यानी कितनी दूरी पर वो अपना विस्थापन कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है। तो हमेशा एस क्या होता है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस एक तरह से, और उसकी एसआई यूनिट मीटर ही होती है। तो यहाँ पर आपको इनिशियल वेग तो दिया नहीं है, कितनी ऊंचाई से फेंका जा रहा है, यानी ये तो जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ। ए की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पर 10 लेंगे। ये जो 9.8 को ही 10 मेजर करते हैं, 10 9.8 भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पर 10 ही लेते हैं। और टी क्या होगा आपका, टी आपको दिया हुआ है कितने सेकंड से, 4 सेकंड। तो ये आपका 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 2 से ये कट जाएगा, 5 टाइम 5, और ये कितना हो जाएगा 16, यानी आंसर किस में आ जाएगा, 80। और क्योंकि आपको ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में लेते, लेकिन एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा, हमेशा मीटर होगा, है ना। और टाइम अगर आवर में दिया है तो आपको सेकंड में ऑलवेज चेंज करना है, क्योंकि यूनिट जो होती है टाइम की वो सेकंड ही होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, और उसी में आपको लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन, 320 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर को क्या होता है, गिराया जाता है। 320 मीटर की ऊंचाई से पत्थर को गिराया जाता है, तो आपसे पूछा ये कितने टाइम के बाद, यहाँ पर यानी क्या निकालना है आपको, टाइम। और अगेन किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल जी की, क्योंकि ऊंचाई से नीचे फेंक रहे हैं और नीचे से ऊपर फेंको, जो कि 9.8, और अब न्यूमेरिकल में हम 10 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो वैल्यू आपको पता है, तीसरी क्या पता है, एस आपको पता है 320 मीटर, यानी जो आपकी डिस्टेंस दी हुई है वो 320 मीटर दी हुई है। तो कितने समय के बाद अर्थ से टकराएगा, यानी आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। और जब टाइम फाइंड करना है, आपको एस दिया है और आपको क्या दिया है, जी भी दिया है, जी यानी कि वही एक्सेलरेशन, त्वरण। और माइनस कब लेंगे, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था, माइनस जी कब होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, किसी पृथ्वी से किसी जगह से हम ऊंचाई की ओर फेंकेंगे। जब भी ऊंचाई के ऊपर मतलब पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे तो हमेशा जी आपका नेगेटिव होगा। जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी बताया सेम वही वाला, यू टी। बस क्वेश्चन को आपको समझना है, कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ आसान। तो एस की वैल्यू आपको कितनी दी है, 320। एस की वैल्यू कितनी है, 320। यू कितना है, यू आपका जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो होगा तो फिर ये पूरी ही टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इंटू करोगे जीरो से किसी वैल्यू का तो जीरो, प्लस यहाँ पे जीरो प्लस 1/2, ए क्या होगा 10, और टी आपको निकालना है, तो टी का क्या रख देंगे, स्क्वायर। अब टी निकालना है तो यहाँ से देखो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, टी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 320 अपॉन में 5, तो ये कितनी बार में कटेगा, 64। क्योंकि ये टी स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ से आप टी निकाल लेंगे, तो अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 क्या होगा, सेकंड में।
8 क्या होगा सेकंड में। तो कितने टाइम के बाद वो पृथ्वी से टकराएगा? अगर 320 मीटर की ऊंचाई पर कोई वस्तु फेंकी जा रही है तो आपका आंसर क्या आएगा? 8 सेकेंड। क्या आएगा आंसर? 8 सेकेंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर 4 सेकेंड में पृथ्वी से टकराता है तो ठीक पहले, यानी जैसे वो पत्थर टकराया पृथ्वी पर उसके ठीक पहले उसका जो वेग था यानी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, ये आपको बताना है। यानी किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी की। यानी जब वो टकराया अर्थ पे तो उसकी स्पीड क्या रही होगी वो बताना है। यानी यू तो आपका क्या है? 0 है और टाइम भी दिया है कितना? 4 सेकेंड। ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? वी। आपसे क्या पूछ रहे हैं? वी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी। तो फर्स्ट वाला क्या है? u प्लस ए टी। फर्स्ट वाला क्या है? u प्लस ए टी। और जहाँ पे a क्या है? a क्या होगा? g की वैल्यू कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम किसी वस्तु को किसी चोटी से छोड़ा गया और जो क्योंकि अर्थ की साइड फेंक रहे हैं इसलिए प्लस होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। अगर पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन, बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। ये 0 है क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, किस स्पीड से फेंका जा रहा है। बस लास्ट वाली पूछिए। a आपका कितना है? 10 और टाइम है 4, यानी जो v होगा वो 40। और आपको पता है वेग की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। वेग की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये आपका आंसर। जब भी क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में ना दिए हो, किलोमीटर पर आवर दिए हो, तो पहला काम आपका क्या है? आप उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करें, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब भी साइंस में क्वेश्चन करेंगे तो उनकी एसआई यूनिट में उनकी यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, 80 मीटर की ऊंचाई पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है? 80 मीटर की ऊंचाई से ना, हाइट कितनी दी है यानी कि s दिया है आपको 80 मीटर। 80 मीटर की ऊंचाई से क्या किया जा रहा है? किसी वस्तु को बार बार, वैसे ही सेम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, गिराया जा रहा है, यानी ऊंचाई से गिराया जाना है अर्थ की साइड। तो जी आपका तो वही होगा 9.8, या फिर हम आप क्या लेंगे? 10 मीटर पर से। किस में होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि अर्थ पे ही गिराया जा रहा है। तो बताना है कितने समय के बाद, यानी टाइम क्या होगा जब वो पृथ्वी से टकराएगा। तो आपको वो व्हाट विल बी द टाइम व्हेन स्टोन हिट द अर्थ। अगर स्टोन हिट करता है किसको? अर्थ को, अर्थ पे टच होता है तो वो टाइम कौन सा रहा होगा। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? क्योंकि एस दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है? टाइम। ठीक है। तो वही सेकेंड वाली इक्वेशन क्या होती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जहाँ पे एस आपको दिया है 80, एस की वैल्यू रख दो। यू आपको पता है क्या? नहीं। तो ये तो 0, तो 0 इंटू टी भी तो आपका 0 ही होगा, प्लस हाफ। ए की वैल्यू 10 और टी आपको नहीं दिया। अभी सेम क्वेश्चन आपको बताया था अभी इसके पहले वाला, ये वाला क्वेश्चन सेम इसके ही जैसा है, यही चीज़ पूछी इसमें भी। 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 80 अपॉन ये 5 नीचे चला जाएगा तो 16। ये टी स्क्वायर की वैल्यू है तो आपको किसकी निकालनी है? टी की। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √16 लेंगे तो 4, किसमें? सेकेंड में। तो यूनिट हमेशा सेकेंड, घंटे दिया होगा, मिनट दिया होगा, लेकिन हमेशा आपको सेकेंड में ही निकालना है आंसर। ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सेम क्वेश्चन था उसके जैसा। देखिए 5th क्वेश्चन। एक पत्थर है, तो हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ, हम साइंस में क्या जानते हैं? हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, यानी कि मास होता है। और इसका मास कितना दिया है? 10 किलोग्राम। और उसको क्या किया जाता है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है, यानी उसकी स्पीड भी बता दी, यानी आपको वेग बता दिया कितने वेग से फेंका जा रहा है। तो कौन सा वेग होगा? यू, यानी इनिशियल वेग की बात कर रहे हैं। और आपको मास दे दिया, मास कितना दिया है? 10 kg। तो आपको संवेग बताना है, और सॉरी वी ही होगा क्योंकि संवेग की बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा संवेग की डेफिनेशन किस वाले इक्वेशन में है? संवेग की डेफिनेशन कौन से फॉर्मूले में दी हुई है? गति का कौन सा नियम है जिसमें संवेग का फॉर्मूला दिया है? ये भी आपको याद रखना है। तो संवेग एक कंजर्वेशन है और एक संवेग निकालना है ना। संवेग कंजर्वेशन 3rd नियम में है और वैसे संवेग की नॉर्मली डेफिनेशन 2nd में है। ठीक है। तो संवेग की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी मान लो कोई भी 10 किलो की वस्तु है, जितनी स्पीड से आप फेंकते हैं उसका प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? आपका संवेग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। और ये संवेग कैसी राशि है? आप इस साइन से शो कर सकते हैं। ये कैसी राशि होती है? वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन शो होती है। जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होती है? वेक्टर होती है। तो वेक्टर होगी तो वैसे ही समझ जाना, क्योंकि मास पे तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, तो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो m इंटू वी, एम आपको दिया है कितना? 2, और वी आपको 2 दिया है, m कितना दिया है? 10 kg इंटू 10। तो
तो कितना आ जाएगा 20 क्या आएगा, आपको यूनिट भी बतानी है कि 20 क्या आएगा। तो जब हम किसकी बात करेंगे संवेग की, तो किस में आता है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, यहीं से निकाल लो केजी, और इसकी क्या होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। कभी नॉर्मली यूनिट भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी याद रखना। तो P = mv जो कि संवेग का फॉर्मूला होता है, बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 न्यूटन का एक बल यानी कोई फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है 50। फोर्स होता क्या है, फोर्स क्या होता है, किसी भी वस्तु को कितने बल से आप मतलब कितना फोर्स लगाने किसी ऑब्जेक्ट को विस्थापित करने में। अगर मान लो कोई आप फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो डिस्प्लेस नहीं होता है, फोर्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर कोई वस्तु डिस्प्लेस नहीं हो रही तो वहाँ पर आपका जो टोटल फोर्स होगा आपके द्वारा लगाया गया 0 होगा। तो क्या किया, एक वस्तु पर 1/10 यानी 0.1 सेकेंड के लिए लगता है ना, वो फोर्स जो है 0.1 सेकेंड के लिए लगता है। फिर आपको क्या बोला है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, ये कौन सा नियम होता है, अभी बताया न्यूटन का। संवेग परिवर्तन की दर, जब भी संवेग पूछेंगे कहाँ से आता है, सेकंड लॉ से। और संवेग कंजर्वेशन पूछेंगे तो वो कौन से नियम में है, थर्ड, जो रॉकेट हो गया, ये संवेग संरक्षण के नियम पर काम करते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर निकालनी है, तो गति के दूसरे नियम से आपको क्या पता है, क्या पता है कि जो संवेग होता है mv होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है चेंजेस, किसके अकॉर्डिंग फोर्स, तो फोर्स तो आपका क्या होता है ma, और संवेग अभी बताया कितना होता है mv। तो जब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो आपका जो संवेग परिवर्तन की दर यानी कि जो डेल चेंजेस आएगा वो कितना आएगा, डेल p, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना होगा mv माइनस ma, यानी जो भी इसमें चेंजेस आएगा mv माइनस ma, और जहाँ पे m कितना हो जाएगा, m कॉमन लेंगे तो v माइनस a, ठीक है। और v माइनस a यानी कि mv है एक तरह से ये, और ये अगर मान लो m को मैं इधर ले जाती हूँ, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ दर निकालनी है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ कि v माइनस a क्या होता है, v माइनस a क्या होता है, चलो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो f आपका क्या आ जाएगा, डेल p अपॉन में t, क्योंकि ये क्या होता है MAF, और ये क्या हो जाएगा डेल p अपॉन टी, ये नॉर्मली फार्मूला होता है। और m = क्या हो जाएगा v माइनस a नॉर्मल, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करना है। तो डेल p की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, डेल p निकालना है, f की दी हुई है कितनी 50। यहाँ देखो f क्या होता है न्यूटन से पता करना है, ये फोर्स दिया हुआ है, डेल p निकालना है। और t कितना दिया हुआ है आपको, t दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 1/10 सेकेंड। तो 1/10 सेकेंड यानी कि आपको क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। तो डेल p अपॉन टी, रुको मैं यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हो जाएगा 50 = डेल p अपॉन में 1/10, 10। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपकी डेल p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/10, यानी कितना आ जाएगा 5। और अभी मैंने बताया संवेग की यूनिट क्या होती है, संवेग की यूनिट अभी पिछले ही वाले क्वेश्चन में बताया है kg, क्योंकि m × v होता है मीटर पर सेकेंड। ये 1/10 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ये दिया हुआ है 1/10 सेकेंड के लिए। तो कुछ भी नहीं, जब भी संवेग परिवर्तन पूछे ना तो डेल p को फॉर्मूला याद रखना। जो अगर फोर्स दिया हो तो फोर्स की बात करेंगे डेल p अपॉन, या फिर ये बात करो कि जो संवेग होता है फोर्स इनटू टाइम होता है, बस। नेक्स्ट, 4 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगाया जाता है ना, 4 kg की है और इस पर एक बल लगाया जा रहा है, उसके वेग को 10 मीटर से 20 मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी आपको u से भी लगाया गया बल। तो आपका u कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको जब चेंज कर दिया v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको क्या दिया हुआ है मास कितना 4 kg। आपसे क्या पूछा है, बल निकालना है, आपसे क्या पूछा है बल। तब आप क्या करेंगे, क्योंकि जो बल का फॉर्मूला होता है, जो बल का फॉर्मूला होता है F × ma होता है, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको क्या पता है, F × ma होता है, आपको क्या पता है कि जो m है इंटू a कितना होता है v माइनस u अपॉन टी,
क्योंकि यहाँ पर वेग चेंजेस हो रहा है। और ये कहाँ से आया v माइनस यू, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन जो होती क्या होती, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, न्यूटन का फर्स्ट समीकरण। और यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v आएगा इधर u, अपॉन में आ जाएगा a, और अगर t निकालोगे, a निकालोगे तो टी आ जाएगा नीचे। दो फॉर्मूले बनते हैं, न्यूटन के फर्स्ट समीकरण से है। a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू नहीं दी हो, v और u के फॉर्म में दी हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू आपको दी है 4, v माइनस यू यानी 20 माइनस 10, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको नहीं दिया है ना, और 1 सेकेंड, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम दिया है, यहाँ पर मिस हो गया है 1 सेकेंड, 20 मिनट में परिवर्तित 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगता है, उसके वेग को 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ पे टाइम मिस हो गया, यहाँ पे टाइम आपका दिया है 5 सेकेंड, कितना है 5 सेकेंड दिया है, तो 5 आ जाएगा नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। टाइम मिस हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये 10 और ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 8। क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम की एक वस्तु को विरामावस्था में है, यानी विरामावस्था की बात करेंगे तो आपकी प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, उस पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, यानी आपका टाइम कितना दिया है 2 सेकंड। और फोर्स कितना लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन, और मास कितना है, मास है 10 kg। ठीक, तो आपको v निकालना है, वस्तु का वेग यानी v निकालना है। अब क्या करें, क्योंकि फोर्स का तो फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। ठीक, लेकिन आपके पास a है क्या, a नहीं है, तब क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जाएंगे, u प्लस ए टी, ये न्यूटन का फर्स्ट समीकरण, यहाँ से भी मैंने आपको निकाल के बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाले समीकरण से ही आता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, v आपको दिया है, नहीं दिया है v तो निकालना है, तो पहले v निकाल लो। अब v निकालेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a चाहिए, तो a तो दिया नहीं है क्योंकि आपसे पूछा है वस्तु का वेग। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 दिया है, 50 न्यूटन, ये देखिए ये 50 दिया हुआ है, इक्वल टू m कितना है 10 इंटू a, तो a कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यहाँ पर रख दीजिए, ये तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, a की वैल्यू कितनी है 5, और कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, टाइम आपको 2 सेकंड दिया है 2, तो आपका v कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी वैल्यू नहीं दी तो घबराना नहीं, मान लो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्योंकि आपको फोर्स तो दिया है, फिर यहाँ पर पुट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तीनों इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, कल ही ये चीज़ मैंने आपको बताई है। और F इक्वल टू एम ए कहाँ आता है, न्यूटन के सेकंड नियम से आता है, संवेग परिवर्तन की दर भी वहीं होती है। 21 न्यूटन के एक बल को, यानी आपको यहाँ पर फोर्स दिया है 21 न्यूटन, न्यूटन को क्या होता है फोर्स की यूनिट, एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान यानी जो मास दिया है वो 3 kg एक वस्तु पर लगाया जाता है, किसी वस्तु पर, तो आपको उत्पन्न त्वरण बताना है, यानी आपको a निकालना है। जब a निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, F इक्वल टू एम ए। आपको F दिया है 21 और m कितना दिया है 3, आपको क्या चाहिए a, बस a निकाल लो, 21/3, तो कितना आ जाएगा 7। a की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो याद रखिएगा ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आज वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आज के इतने ही क्वेश्चन थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो को, और मिलते हैं